नमस्ते उत्तराखंड, मेरा नाम है जयलाल वर्मा और आप देख रहे हैं दादी माँ के नुस्खे उत्तराखंड। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातों पर। मेरी खुद की किताब के पन्नों में से हम आपके लिए कुछ ज्ञान लेके आए हैं। वो ज्ञान सिर्फ मेरा अपना नहीं है, वो ज्ञान है इस प्रदेश के हमारे दादियों का, माँओं का, हमारे बड़ों बुजुर्गों का और इस धरातल का, जिसने हमें जन्म देकर इस लायक बनाया कि आज हम कैमरे के आगे खड़े होकर ये बातें आपको बता सक रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उन्हें हमारी बात अच्छी लगती है, चैनल के जो वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिर्फ वो लोग, और जिन लोगों को ये बातों से इंटरेस्ट नहीं है, वो कृपया वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है रोगों की जानकारी ही रोगों से बचाव करती है। छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा है, इसमें बहुत गहराई है। जो इस सब्जेक्ट पे जाएंगे बस कुछ नहीं, आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, दीर्घायु पाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व से यह सिद्ध कर दिया था कि इंसान इस प्रकृति का अभिन्न अंग है और दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, कष्ट के वक्त यह प्रकृति उसके करीब खड़ी हो जाती है। यानी कि बीमार होने पर रोगों का जो इलाज है, दवाइयाँ हैं, वो इस प्रकृति के भीतर समाई हुई हैं। बस ज़रूरत है उसको खोजने की, मनन करने की, चिंतन करने की। इंसान पैदाइशी, हंसमुख, संकोची, दूसरों के दुख दर्द में सबसे बड़ा मददगार प्रवृत्ति का होता है। परंतु जब कभी भी जिंदगी में अपने फर्जों को पूरा करने के उपरांत उसके हाथ सिर्फ निराशा लगती है या अपनों को अपना समझकर जो उम्मीदें उसने व्यक्ति एवं समाज से की होती है, वहाँ पर यदि वह असफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे काफ़ी दुख होता है, जो कुछ घंटों, कुछ दिन, कुछ महीनों या लंबे समय तक भी रह सकता है। दूसरे शब्दों में अक्सर हमारे मन में तरह तरह के विकार आते रहते हैं, जो दुख, भय, दुर्बलता, ज़रूरत से अधिक मानसिक कार्य करने, नशा करने, क्रोध, निराशा से उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी दिनचर्या के करीब रुकावट पैदा होने लगती है और जो आगे चलकर मानसिक तनाव का मुख्य कारण बनते हैं। जो लोग मानसिक तनाव के चंगुल में फंस जाते हैं, वो न तो ठीक ढंग से खाना खाते हैं और ना ही रात में पूरी नींद ले पाते हैं। नतीजा पेट में कब्ज का रहना, स्वयं से नफरत पैदा होना, किसी भी स्थान पर दिल नहीं लगना, थोड़ी सी बात पर भी काफ़ी चिंता करना तथा दिल में किसी भी बात को लेकर डर पैदा होना, ये सारी चीज़ें उसके मार्ग को रोकने लगती हैं। और जो वक्त आगे निकलता जाता है, वह तरह तरह के रोगों से थक कर, हार कर, दुख दर्द के भौर में घिर जाता है और अंत में इस संसार से वो चल बसता है। मानसिक तनाव के कुप्रभाव, मानसिक तनाव का कुप्रभाव हमारे शरीर में बहुत गहराइयों तक पड़ते हैं। इंसान जो इसके चंगुल में पड़ जाता है, किसी के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता है, वो अपनी खुशियाँ ढूंढता है, समाज में अपने आप को हीन समझता है और ये सब दीमक की तरह ही उसे भीतर भीतर खोखला कर देते हैं और एक दिन वो इस संसार से चल बसता है। तो सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि अपने करीब आप मानसिक तनाव नहीं आने दीजिए। मानसिक तनाव दीमक की तरह हमको बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो अब सवाल पैदा होता है, मानसिक तनाव हमारे करीब आ गया, जो हो गया, अब इसको रोका कैसे जाए? मैं आपसे पूछता हूँ, किसी भी बीमारी का स्थायी इलाज दवाइयाँ हैं? अगर हाँ, तो भी शुरू में आते ही हम ढेर सारी दवाइयाँ ले लेते और खा लेते, जड़ से ख़त्म कर देते। नहीं, दवाइयाँ किसी भी बीमारी का स्थायी हल नहीं है। दवाइयाँ उस बीमारी को कुछ समय तक रोक देती हैं। जी हाँ, ये सत्य है। बीमारी आएगी, दवाइयाँ खाएंगे, उस रोग को हम रोक लेंगे थोड़े दिन तक, लेकिन जब दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा और हम दोबारा उस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। और उतना ही नहीं, जो दवाइयाँ हमारे शरीर में गई थी, वो कई और बीमारियों को न्योता देंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, अधिक दवाइयाँ खाने से हमारे किडनी, हमारा लीवर, हमारे सारे शरीर की जो कार्य करने की क्षमता है उसको रोक देती, उसमें एक रुकावट करती है। तो दवाइयाँ किसी भी बीमारी का स्थायी हल नहीं है। क्या आप भी इस बीमारी के चंगुल में फंसे हैं या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बीमारी के चंगुल में फंसा है? तो कृपया हमारी बातों को ध्यान में दीजिएगा और इसको यूं ही सुनकर कानों से निकाल ना दीजिएगा।
जानते हैं ये कौन सी बातें हैं जो मानसिक तनाव को रोक सकती हैं, जड़ से खत्म कर सकती हैं। सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास करें। लालच, ईर्ष्या तथा क्रोध, इन सभी भावनाओं को मन से न आने दें, क्योंकि इनसे रक्त में विषैले तत्वों का बढ़ना शुरू होने लगता है। जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा दुखी हों, उस समय एकांत में न रहकर अपने परिवार के बीच समय व्यतीत करें। भय, निराशा, लज्जा, क्रोध को त्याग कर सदैव आत्मविश्वास के साथ जिएं। अपने दुख दर्द का वृतांत अपनी पत्नी, माँ अथवा अपने करीबियों को ज़रूर सुनाएं। अपने दैनिक जीवन में समझौता करना सीखें। जिस बात से आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है उसे भूलने की कोशिश करें। किताबें पढ़ें, संगीत सुनें, गरीब दुखियों एवं ज़रूरतमंद लोगों का साथी बनें। प्रकृति के करीब रहें। योग, आसन तथा शारीरिक व्यायाम करें। जहाँ तक हो सके दिन में ना सोएं। रात्रि में सोने से पहले पूरे शरीर में सरसों का तेल से मालिश करें। मानसिक तनाव से अनिद्रा की शिकायत का होना मुख्य बात है, इसलिए ऐसी स्थिति में नींद की गोलियों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जहाँ तक हो सके नशीली चीज़ों के सेवन से दूर रहें। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपको बतानी ज़रूरी समझी। वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। यह हमारा सौभाग्य है कि सेना से रिटायरमेंट के बाद अपनी किताब के कुछ पन्नों से हम आपको जानकारी दे सक रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ये जानकारी मेरी नहीं, ये जानकारी है आपकी दादी की, मेरी दादी की, आपकी माँ की, मेरी माँ की, इस बृहद भारतवर्ष के उन माँओं की, उन दादियों की जिनके पास एक प्लेटफॉर्म न होने के कारण अपनी बात को आगे नहीं ले जा पाए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम गांव-गांव, घर-घर जाकर उन लोगों के ज्ञान को आप तक पहुंचाएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और खुद स्वस्थ रहेगा, दूसरों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि जीवन परमात्मा का दिया है। औरों के लिए भी, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी हंसते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल करिए और इस चैनल से बने रहेगा। और आप हमारी वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।